ये 3.1 है प्रश्नावली 3.1 है, जिसका पहला सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, कक्षा कितने? 10 के 10 विद्यार्थियों ने। ठीक, तो कुल बच्चे कितने हैं? 10 हैं। ठीक, और वो क्या कह रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, क्या लिखा है? तो अपन के लिए क्या मानना पड़ेगा कि लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या, जैसे माना कि लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, x है। ठीक, इसके बाद फिर लड़कों की संख्या y मान लेते हैं, लड़कों की संख्या क्या है? y है। तो इसने क्या कहा है? कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़के। ठीक, कुल लड़के गए उसने, तो देखो कुल लड़के, इसने कुल विद्यार्थी 10 है, तो विद्यार्थी है जो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जो x प्लस वाई होंगे, लड़का और लड़कियां 2 ही होंगी। ठीक, तो पूरे विद्यार्थी कितने हैं? 10 है, तो x प्लस वाई जो कि कितना होगा? 10 होगा, मतलब x प्लस वाई जो कि 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का। ठीक, इसके बाद आगे आगे क्या आ जाएगा? आगे अपना इसने कहा है फिर कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है? 4 अधिक है। जैसे लड़कियों की संख्या कितनी है? x है, बराबर किससे? लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है। ठीक, तो क्या होंगे? ऐसा सवाल बनेगा। x का मान अपने यहां रख दो। तो इसने क्या कहा है? रेखिक समीकरण केवल कहा है। इसने कहा है देखो रेखिक समीकरण बनाइए और इसका रेखिक जो ग्राफ विधि हल करो। ठीक, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहां देखो रेखिक समीकरण तो अपन ने ज्ञात कर लिए। ठीक, रेखिक समीकरण हो गए। अब इसमें करेंगे अपन ग्राफ विधि। ग्राफ विधि के लिए समीकरण 1 लेके चलते हैं। समीकरण 1 से लेके चल रहे हैं, तो 1 में क्या करना है? जे समीकरण लिखना है। क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे कि किसी एक के मान लेंगे और दूसरे के अपन ऑटोमेटिक निकालेंगे। देखो मैंने सोचा कि जी यहाँ x है, जी y है। x का मान एक बार 0 ले लेते हैं, सॉरी एक बार ले लेते हैं 5, एक बार ले लेते हैं हम 3। ओके, हमने जे ले लिया अपने मन से, कोई अलग से नहीं। तुम 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 3, 4, 6, 7 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि x का मान एक बार 5 रखें, x बराबर 5 रखने पर रख देते हैं। इतना रखेंगे तो 5 प्लस y बराबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 5 उस साइड चला जाएगा, y बराबर 10 माइनस 5, जो कि y का मान कितना आ गया? 5 आया। x का मान 5 रखा तो y का मान कितना आया? 5 आया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं। यदि x बराबर क्या रखते हो? j रखते हो 3 रखने पर, यदि तुम रख देते हो तो क्या आ जाएगा? देखो x की जगह पे 3 रख दो, प्लस y बराबर में 10, 3 उस साइड जाएगा तो y बराबर 10 माइनस 3, जो कि y का मान कितना आ जाएगा? 7। कितना आया? तो ये हम 7 रख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन दूसरे से करूंगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से, तो देखो समीकरण 2 से कर रहे हैं, तो 2 में अपन को क्या करना है? अपन किसी एक के मान लेते हैं। किसके? x के मान लेते हैं, x y। x का मान लेते हैं पहला नंबर क्या? y का मान लेते हैं, y के मान लेते हैं 1, 2, तो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। देखो y बराबर तुम यहाँ 1 रख दो, y बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा? यहाँ 1 रखेंगे
तो x बराबर 1 प्लस 4 जो कि क्या हो जाएगा 5, मतलब कि ये 5 आ जाएगा। ओके, इसके बाद y बराबर क्या रखना है 2 रखना है। ठीक, रख देते हैं, तो यहां रख देते हैं 2, तो x बराबर 2 प्लस 5 सॉरी 4, ये 4 लिखे तो 4 जो कि क्या आ जाएगा x बराबर 6। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इसके बाद देखो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। अब बनाना है अपनों को ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम थोड़ी प्रोसेस ये मिटा रहे इतनी बगल की, ठीक, तो बगल की मिटा के इस ग्राफ को बनाते हैं। तो इस डिब्बे को लिख लेते हैं हम यहाँ बगल में, ये x है, ये y, यहाँ लिया मैंने 5 3 7 5। ओके, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि देखो ये प्रोसेस मिटा देता हूं, वैसे उम्मीद है उतार लिया होगा तुमने। अब यहां बनाऊंगा मैं ग्राफ, तो बना देते हैं ग्राफ। ये क्या कहलाता है x अक्ष प्लस वाला, ये y अक्ष प्लस वाला, यहाँ पूरे प्लस के ही है। सबसे बड़ी दोनों में कौन सी है 7 है बड़ी, तो 7 वाली ना 1 2 3 4, 4 ही ले लो, 1 2 3 4, ना लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो वो लेना है अपन के लाजे कि इसमें मिलते हो, अपन 2 2 का गैप ले लो इसमें, देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8, x का मान x का 5 है, तो 4 आगे बीच में होगा 5, इतने 5 है। y का कितना है 1 है, y का 1 यहाँ होगा, तो यहाँ से लेके ये मिल जाएगा, 1 हो गया। इसके बाद अपन y x का मान कितना लेना है 6 लेना है, तो 6 जे, और y का मान कितना लेना है 2 लेना है, 2 जे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। अब इन दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से। ओके, जो कि क्या बना रहा है, इसका समीकरण क्या था x बराबर y प्लस 4 था, ठीक। और इसका समीकरण क्या है देखो, इसके लिए x का मान 5 और y का मान 5, मतलब कि 5 यहाँ है, तो और इसका y का मान कुछ यहाँ होगा, तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक खींच दिया, ये हो गया x का, y का, x का मान 3 y का मान 7, x का मान 3 y का मान 7 कुछ यहाँ होगा, ठीक। तो ये 3 जुड़ गया 7 जुड़ गया, ये आया। इससे यहाँ से एक लाठी खींच देंगे और यहाँ वो समीकरण लिख देंगे, क्या x प्लस वाई बराबर कितना होता है 10। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, क्या माना। दूसरा क्वेश्चन, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या मान लेते हैं x है, ठीक। और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या है y है, ठीक। तो जितनी पेंसिल लोगे और जितने कलम लोगे उनका बराबर किसके आएगा रुपये के बराबर आएगा। तो देखो इन्होंने 5 पेंसिल ली है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिया 5 पेंसिल ली, तो 5 पेंसिल क्या लेना x1 प्लस और 7 कलम 7 y, जिनका मूल्य कितना है
₹50। समीकरण नंबर 1। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर में क्या किया, दूसरे नंबर में ने देखो, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य ₹46 है, 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 कलम, कलम मतलब 22, इसका मूल्य कितना है ₹46। समीकरण नंबर 2। अपन ने रेखिक समीकरण तो निकाल लिए, अब इनके ही तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ पिछले सवाल अनुसार निकाल सकते हो। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक।